हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, मैं जो कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ वो यूजफुल हो पाएगा बीएससी मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, आईआईटी जैम और मैनी अदर टीचिंग कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो बने रहें, स्टे ट्यून विद मी स्टूडेंट। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। और उसका आज हम पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो आपका पार्ट 1 के अंदर हम पहले पढ़ने वाले हैं साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है कुछ इस तरीके से होता है, f1 dx प्लस f2 dy इक्वल टू ft एंड g1 dx प्लस g2 dy इक्वल टू gt, where f1d, f2d and g1d and g2d are integrable function with constant coefficient। वो कैसे हैं? इंटीग्रेबल फंक्शन है और कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले हैं। और यहाँ पर आपके पास ये दो जो इक्वेशन होती है उसमें दो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो है t और डिपेंडेंट वेरिएबल है आपके x और y। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है मेरे पास आपका, जो इक्वेशन दो इक्वेशन आपको गिवन है dx/dt और dy/dt में, इनको सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो राइटिंग द गिवन इक्वेशन इनटू द सिंबॉलिक फॉर्म। इनटू सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे हम सबसे पहले तो d/dt को हम शो कर रहे हैं कैपिटल D से। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है आपकी वो हो जाती है d-7, x दोनों में से कॉमन ले लिया, प्लस y इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। एंड सेकेंड इक्वेशन इज -2x प्लस d-5 डॉट y इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करना है स्टूडेंट। इन दोनों को हम बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर रहे हैं। दोनों के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे एंड देन हम उसको सॉल्व आउट कर लेंगे। तो यहाँ से y का कोफिशिएंट इक्वल बनाने के लिए मैं जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको d-5 से टाइम कर रही हूँ, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1 फ्रॉम d-5, ताकि y के कोफिशिएंट दोनों में इक्वल हो सके और हम जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो दोनों कैंसल आउट हो जाएगी। एंड देन वी गेट, हम जो गेट कर रहे हैं इक्वेशन वो हमारी है d-7 इंटू d-5 x प्लस y इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन थी हमारी, वो सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, -2x, यहाँ पे भी d-5 लगेगा स्टूडेंट, y इक्वल टू 0। और यहाँ ऑलरेडी आपका था d-5 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 2। सब्सट्रैक्टिंग, हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ये कैंसल। और यहाँ पर सब्सट्रैक्ट किया, माइनस माइनस प्लस बनेगा, d-7 d-5 प्लस का 2 एंड x इज इक्वल टू 0। सो अगर आप सिंबॉलिक फॉर्म हटाते हैं इस इक्वेशन की, जो भी आपने इक्वेशन लिखी है पहले, तो हम इसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। d² माइनस 12d प्लस 35 एंड प्लस 2 प्लस 37 x इज इक्वल टू 0। और यहाँ आपको सिंबॉलिक फॉर्म भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन बन रही है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्योंकि ये एलडी विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गई है। और होमोजीनियस है, राइट हैंड साइड में 0 है तो पीआई निकालने की जरूरत नहीं है हमको, सिर्फ सीएफ सॉल्यूशन रहेगा। तो यहाँ पर जो आपके एक्स के वैल्यूज आते हैं, अब पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। m² माइनस 12m प्लस 37 इक्वल टू 0। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन को श्रीधर आचार्य रूल से सॉल्व करेंगे। m का वैल्यू बनेगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² आपका 144 माइनस 4ac, 4 टाइम 37 अपॉन 2a, 2 टाइम 1। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 2 का डिवाइड दे देते हैं, 6 प्लस माइनस आयोटा 144, और 4 स्क्वायर रूट में अंदर अगर हमने भेजा है तो 4 जाएगा, -4 टाइम 37।
स्क्वायर रूट के अंदर। 37 इंटू 4 करते हैं स्टूडेंट, तो हमारा बन रहा 4 का डिवाइड ही दे देते हैं सबसे पहले। 4 का डिवाइड दे दिया, तो 4 के डिवाइड से यहाँ पर 36 और 37, दैट वुड बी इक्वल टू 6 प्लस माइनस आयोटा। ये m के वैल्यूज ऑब्टेन हो गए, तो हम जो CF ये टोटल सोल्यूशन रहेगा x इज इक्वल टू C1। यहाँ पर अल्फा का वैल्यू जो है 6 है, तो पहले e पार 60 एंड C1 cos 6, बीटा का वैल्यू 1 है, cos t प्लस C2 sin t। ये आपका x का वैल्यू स्टूडेंट हमको ऑब्टेन हो गया है। इसको हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे और y का वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे, और यहाँ से हम इससे चाहें तो dx बाय dt भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो वहां हमें dx बाय dt की भी जरूरत होगी। e के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट dx बाय dt, e के रेस्पेक्ट u इंटू वी से कर रहे हैं, इसको u मान लिया हमने और इसको v मान रहे हैं। पहले u का किया 6 e की पर 60, तब आपका v एज इट इज पड़ा है, और दूसरी बार में हमने u को एज इट इज रखना है e पर 60, एंड cos का किया माइनस का sin t हो जाएगा, और sin का किया प्लस का cos t। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो भी टर्म्स कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कर देंगे। e पार 60 दोनों टर्म में से कॉमन है, 6 C1 cos t, एंड यहाँ पर आपका बन रहा है C2 cos t। 6 C1 प्लस C2 और cos t हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से मर्ज कर दिया है टर्म्स को, और यहाँ पर बन रहा है 6 C2 और माइनस का C1 sin t भी कॉमन ले लिया। इसे इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं, और इक्वेशन 1 जो थी आपकी, उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 एम्प्लॉयज, वहां से y का वैल्यू होगा स्टूडेंट, y का वैल्यू देखें अगर इक्वेशन 1 में, तो दैट वुड बी 7x माइनस dx बाय dt, 7x माइनस dx बाय dt। तो यहाँ पर हम x और dx बाय dt की वैल्यू यूज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 और 5 से, बाय 4 and 5, this implies this y is equal to 7 times x, that is 7 e raised to the power 60 c1 cos t plus c2 sin t and dx by dt को माइनस में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस e पावर 60 6c1 प्लस c2 cos t प्लस 6c2 माइनस c1 sin t। तो यहाँ पर स्टूडेंट सिंप्लीफाई करेंगे, फर्दर सिंप्लीफिकेशन y इज इक्वल टू, हमने मर्ज करना है साइन टी वाली टर्म को, e पार 60 तो सब में से साथ में है ही है, ये एक C2 साइन टी है 7 C2 साइन टी, और यहाँ पर है हमारे पास माइनस का 6 C2 साइन टी, तो C2 साइन टी बचा हमारे पास एक, तो और दूसरा बच रहा है साइन के साथ में माइनस माइनस प्लस का C1, दोनों में से मैंने साइन टी कॉमन लेके लिख लिया है, और ये साइन टी वाली सारी टर्म का हो गया। और कॉस टी वाली टर्म का देखते हैं, 7c1 cos t और माइनस का 6c1 cos t, सो प्लस का c1 cos t, और साथ में यहाँ पर माइनस का c2 cos t बनेगा, तो cos t दोनों में से कॉमन, और ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ये x की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 6 दे देती हूँ मैं इसको, इक्वेशन नंबर 6 में सॉरी y की वैल्यू है, और इक्वेशन नंबर 5 में आपका क्या है स्टूडेंट, x का वैल्यू है, सॉरी 4 में है x का वैल्यू। सो ये आपके x और y के वैल्यू हमने ऑब्टेन कर लिए दोनों इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हम
पहले सिंबॉलिक फॉर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स एक्स वाली टर्म को साथ में ले लेते हैं, डी माइनस टू एक्स एंड प्लस टू कॉमन, डी प्लस वन वाई इक्वल टू थ्री ई पार टू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट नेक्स्ट इक्वेशन आपकी जो बनती है वो थ्री डी प्लस टू एक्स कॉमन एंड प्लस डी प्लस वन वाई इक्वल टू फोर ई पार टू टी। इसको इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर टू दे देते हैं। इसको सॉल्व आउट करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, टू को इक्वेशन नंबर टू को टू से टाइम्स करके वन में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं वन माइनस टू इंटू टू। उसको टू टाइम करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वहां पे हम, तो यहाँ पर हो जाता है डी माइनस टू माइनस सिक्सटी माइनस फोर एक्स और थ्री ई पार टी माइनस एट ई पार टू टी। ऑन द सिंप्लीफिकेशन माइनस का सिक्स डी दैट इज माइनस फाइव डी और माइनस का सिक्स एक्स और थ्री ई पार टी माइनस एट ई पार टू टी। रिवर्स कर लेते हैं क्योंकि लेफ्ट में माइनस सिंबल है, फाइव डी प्लस सिक्स एक्स इक्वल टू एट ई पार टू टी माइनस थ्री ई पार टी। सो स्टूडेंट ये कैसी हो गई, एल डी विथ आपकी कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली इक्वेशन आ गई है। उसको सॉल्व आउट करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, फाइव एम प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, दैट इज एम का वैल्यू जो आपको ऑब्टेन होता है माइनस का सिक्स बाई फाइव, सी एफ लिखा जाएगा सी वन ई पार माइनस सिक्स बाई फाइव टी से। और पी आई जो आपका लिखा जाएगा वो निकालना है वन अपन फाइव डी प्लस सिक्स ई एट ई पार टू टी के लिए और माइनस वन अपन फाइव डी प्लस सिक्स थ्री ई पार टी के लिए। ए का वैल्यू यहाँ टू है और ए का वैल्यू यहाँ वन है, यहाँ पर हम टू से रिप्लेस कर लेते हैं, फाइव इंटू टू प्लस सिक्स एट ई पार टू टी और माइनस का फाइव इंटू वन प्लस सिक्स थ्री ई पार टी। सो दैट वुड बी इक्वल टू वन अपन सिक्सटीन एट ई पार टू टी माइनस 11 थ्री ई पार टी और फर्दर सिंप्लीफाई किया वन बाई टू ई पार टू टी माइनस वन बाय 11 सॉरी थ्री बाय 11 ई पार टी। ये आपका पी आई है। एक्स का वैल्यू टोटल जो होगा सी एफ प्लस पी आई के इक्वल होगा। सी एफ था हमारा सी वन ई पार माइनस सिक्स बाय फाइव टी एंड पी आई था वन बाय टू ई पार टू टी माइनस थ्री बाय 11 ई पार टी। सो स्टूडेंट ये एक्स का वैल्यू हमने ऑब्टेन कर लिया है, इसको इक्वेशन नंबर थ्री दे देते हैं और थ्री से हम फाइंड आउट कर सकते हैं डी एक्स बाई टी टी का वैल्यू। कैलकुलेटिंग डी एक्स बाई टी टी डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, सो माइनस का सिक्स बाई फाइव सी वन ई पार माइनस सिक्स बाई फाइव टी एंड टू मल्टीप्लीकेशन में लगा यहाँ पर ई पार टू टी का टू बाई टू हो जाएगा ई पार टू टी माइनस थ्री बाई 11 ई पार टी। इसको इक्वेशन नंबर फोर दे देते हैं यूजिंग द वैल्यूज ऑफ थ्री ई पर टी। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का वैल्यू जो हमने कैलकुलेट कर रखा है माइनस का सिक्स बाई फाइव सी वन ई पर माइनस सिक्स बाई फाइव टी प्लस ई पर टू टी माइनस थ्री बाई 11 ई पर टी। ये सिर्फ फर्स्ट टर्म डी एक्स का वैल्यू है, माइनस टू इंटू एक्स का वैल्यू रखेंगे, एक्स का वैल्यू है सी वन ई पर माइनस सिक्स बाई फाइव टी प्लस हाफ आपका है ई पार टू टी एंड माइनस थ्री बाय 11 ई पार टी और साथ में हमारा है पहले तो ई पार माइनस सिक्स बाई फाइव टी वाली टर्म देख ली हमने, ये दो टर्म है और इनमें से दोनों में से सी वन कॉमन आ रहा है और ई पार माइनस सिक्स बाई फाइव टी कॉमन हमने निकाल लिया, तो इनसाइड द ब्रैकेट माइनस का सिक्स बाई फाइव और माइनस का टू यहाँ से बनेगा। देन नेक्स्ट टर्म देखिए ई पार टू टी वाली, ये वाली टर्म जो है ई पार टू टी, ये माइनस का ई पार टू टी है, ये प्लस का ई पार टू टी, दैट वुड बी कैंसल फ्रॉम ईच अदर। और नेक्स्ट टर्म में ई पार टी कॉमन है
माइनस का 3/11 और माइनस माइनस प्लस का 6/11 एंड प्लस 2d प्लस 1y इक्वल टू 3 e पावर t एंड हम बाकी की टर्म्स को शिफ्ट कर लेंगे राइट हैंड साइड में। सो c1 ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का c1 e⁻⁻6/5t और यहाँ पे बनेगा -10 और -16/5 माइनस माइनस +16/5 हो जाएगा यहाँ पर c1 e⁻⁻6/5t और यहाँ पर इस टर्म में आपके प्लस का 3/11 होगा, लेकिन उधर जाके माइनस का 3/11 होगा और +3 यहाँ से कॉमन e⁻t दोनों का साथ में है और इधर वाली तरफ में आपका क्या बच रहा है 2d लेफ्ट में सिर्फ इतना ही बचा है, राइट हैंड साइड भी इक्वल बराबर है। नेक्स्ट हम 2 का डिवाइड कर लेते हैं t प्लस 1 y इक्वल टू 8/5 c1 e⁻⁻6/5t प्लस यहाँ पर 33 माइनस 3 30/11 और अपने 2 का डिवाइड और करना है 30/2 दैट इज 15/11 e⁻t। सो स्टूडेंट ये आपकी LDE हो गई है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली। इसको सॉल्व आउट करने के लिए उसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे m प्लस 1 इक्वल टू 0, m का वैल्यू हो गया -1 CF लिखा जाएगा c1 e⁻⁻t और PI निकालेंगे। PI दोनों केसेस के लिए आपको PI निकालना है 1/d प्लस 1 8/5 c1 e⁻⁻6/5t एंड प्लस 1/d प्लस 1 15/11 e⁻t। यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, d को 1 से रिप्लेस करेंगे, 1 प्लस 1 2 हो जाना है, इसका तो सिंपल सा है 15/11 e⁻t। और नेक्स्ट यहाँ पर आपका a का वैल्यू माइनस का 6/5 है, d की जगह -6/5 रखेंगे प्लस 1 और 8/5 c1 e⁻⁻6/5t। PI को थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। यहाँ पे PI जो है आपका प्लस का 5 माइनस का 6 दैट इज -1 और 5 आपका एलसीएम वाला ऊपर चला गया, 5 एंड 5 गेट कैंसिल, c1 e⁻⁻6/5 t प्लस 1/2 into 11 and 15 is at the top e⁻t that would be equal to -8 c1 e⁻⁻6/5t plus 15/22 e⁻t and y का वैल्यू होगा cf प्लस pi के इक्वल। cf आपका क्या था c2 e⁻⁻t था और pi की वैल्यू हम यहाँ पर c1 e⁻⁻6/5t plus 15/22 e⁻t। तो स्टूडेंट मुझे लगता है मेरे समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।